Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. So today we are going to discuss how to write a good synopsis for PhD interview. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक अच्छा अट्रैक्टिव गुड साइनॉप्सिस कैसे क्रिएट करना है। मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी प्रॉपर, देन कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी कि जो ऑलरेडी किसी की डॉक्यूमेंटेशन है, किसी की साइनॉप्सिस है, आप व्यू कर सकते हैं कि किस तरह का उन्होंने बनाया हुआ है। एंड furthermore I will also discuss and tell you some website names जहां जाकर आप डायरेक्टली उस वेबसाइट से अपना अकाउंट क्रिएट करके जो ऑलरेडी अगर सेम टॉपिक रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, किसी ने बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो आपके टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंटेशन वहां पे पड़ी हुई है, तो आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड करके जो है व्यू कर सकते हैं, फॉर्मेट देख सकते हैं किस तरह का उन्होंने बनाया हुआ है, कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी आपके साथ। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि जब हम पीएचडी अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती हैं। या तो आप यूजीसी क्वालिफाइड कैंडिडेट हो या फिर आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आपके पास यूनिवर्सिटी की लिस्ट होनी चाहिए कि अगर तो आपने यूजीसी क्लियर्ड हो आप, ठीक है, यू आर क्वालिफाइड, देन आप डायरेक्टली यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। और द सेकेंड ऑप्शन इज दैट इफ यू आर नॉट यूजीसी नेट क्वालिफाइड, then you have to prepare for the entrance test, and after clearing your entrance test जो है you are eligible for the interview। और फाइनली होता क्या है, आफ्टर इंटरव्यू यू विल हैव द कोर्स वर्क। बट द थिंग इज दैट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके पास जो है जो आपने रिसर्च करना चाहते हैं उस कोर्स वर्क का यू मस्ट हैव द डॉक्यूमेंटेशन, जिसे हम साइनॉप्सिस या फिर रिसर्च प्रपोजल जो बोलते हैं। ठीक है, जो साइनॉप्सिस होता है वो एक रिफाइंड लेवल ऑफ रिसर्च प्रपोजल होता है। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है या फिर कितने नंबर ऑफ पेजेस की ये डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ये सब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट अ रिसर्च प्रपोजल। अब रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, एक शॉर्ट स्केच होता है जहां पे हमारा एक क्लियर व्यू होना चाहिए कि हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, जो हम रिसर्च प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जिस टॉपिक पे हम रिसर्च करना चाहते हैं उसका एम क्या है, उस रिसर्च को करने के बाद हमारे पास क्या आउटपुट होगी और कितना ऑब्जेक्टिव आपने अचीव किया होगा, किस टाइम तक। टाइम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। और इस डॉक्यूमेंटेशन में कितने पेजेस होने चाहिए, राइट। 3 to 7 पेजेस जो है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। बट इफ यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, तो इंटरव्यू के टाइम में आपके पास 5 to 7 जो है मैक्सिमम है नंबर ऑफ पेजेस, इससे ज्यादा आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज द लिमिट ऑफ पेजेस। देन यहाँ पे क्या होता है, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है, एक समरी होती है कि जो पढ़ रहा है पर्सन, ऑपोजिट पर्सन, उसे क्लियरली आपके रिसर्च प्रपोजल से पता लग जाए कि आप रिसर्च करना किस टॉपिक पे चाहते हैं, आप किस ऑब्जेक्टिव को एम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें जो है आपके प्रपोजल से डायरेक्टली क्लियर होनी चाहिए। तो टाइम फ्रेम जैसे मैंने बताया कि इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस टाइम पीरियड तक आप मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव जो है अपने रिसर्च का अचीव कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि पीएचडी साइनॉप्सिस का फॉर्मेट क्या होता है। तो कुछ यहाँ पे टॉपिक्स लिए गए हैं, लाइक द टाइटल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक टाइटल होना चाहिए, बहुत लेंथी भी नहीं होना चाहिए, बहुत शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, एंड बिल्कुल आपके टॉपिक को रिप्रेजेंट करते हुए होना चाहिए। ठीक है, देन आपकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, इट मस्ट हैव 2 to 3 पेजेस, मतलब 2 पेजेस इज इनफ, राइट। देन लिटरेचर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके काम का, देन हाइपोथेसिस, कौन से मेथोडोलॉजी, कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यू आर गोइंग टू वर्क, ठीक है, आप यूज करने लगे हैं फॉर रिसर्च। देन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस एट द लास्ट, एंड कंक्लूजन जैसे कि मस्ट होता है। कंक्लूजन आपने बताना है कि आपके टॉपिक का जो है प्रॉपर कंक्लूजन जो है, कंक्लूड कर कर आप क्या आउटपुट लेकर आएंगे, राइट। ये टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल। जैसे फर्स्ट इज बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपके जो टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर ऑलरेडी किसी ने रिसर्च किया हुआ है, ठीक है, तो वही सेम तो हम नहीं परफॉर्म करेंगे। अब आपके रिसर्च में ऐसा आपने क्या नया जो लिया है जो पीछे वाले रिसर्चेस में नहीं था, या फिर वहां पे जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनके आंसर्स जो हैं आप अपने रिसर्च में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारा बैकग्राउंड आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। देन आ जाता है मेथोडोलॉजी। अब मेथोडोलॉजी मीन्स
डेटा गैदरिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि हमने डेटा सारा कलेक्ट कहाँ से किया है। कुछ होते हैं ना क्वेश्चनियर होते हैं, लाइक आप किसी को मतलब क्वेश्चनियर फिल करवाते हो और आप अपना डेटा कलेक्ट करते हो या फिर इंटरव्यू लेते हो। इट कैन बी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ। तो इसमें वही चीजें आ जाती हैं, कहीं से आपने पढ़कर डेटा कलेक्ट किया है, किसी का इंटरव्यू लेकर डेटा कलेक्ट किया है, किसी सोर्स से, किसी वेबसाइट से, किसी ब्लॉग से, ये सब चीजें आ जाती है। देन आ जाता है रिसर्च क्वेश्चन। अब यहाँ पे आ जाता है टू फोकस मोर ऑन द रिसर्च एंड फर्दर द कॉज ऑफ रिसर्च। आपको उन क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर देने हैं जो अब तक उस टॉपिक से रिलेटेड किसी ने नहीं दिए, तो वही होगी रिसर्च हमारी, जो हम नया क्या क्रिएट कर रहे हैं इसमें। देन आ जाता है हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता है एक अजम्पशन लगाकर चलते हैं कि हमारे पास ये सब चीजें जो है वो अचीव हो जाएंगी एट द एंड ऑफ प्रॉपर रिसर्च, एट द कंप्लीशन ऑफ रिसर्च, राइट। अब यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव, जैसे नेम से हम समझ पा रहे हैं कि हमारे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, इट मस्ट बी वेरी क्लियर। अब लिटरेचर रिव्यू क्या हो जाता है कि लिटरेचर रिव्यू में हमारे पास ये चीजें आ जाती हैं कि जो पहले लोगों ने क्रिएट किया हुआ है वह उसका जो है, आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा कंक्लूजन लेकर आना है, एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कि आपने क्या पढ़ा, उसमें से आपको क्या मिला, क्या फाइंडिंग्स मिली, क्या नेगेटिव पॉइंट्स मिले, और आप अपने जो प्रपोजल में क्या नया लेकर आएंगे उन चीजों के लिए। ठीक है, ये सब चीजें, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस में क्या है कि आपको रिसर्च के दौरान क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या चैलेंजेस यू हैड टू फेस इन योर रिसर्च। ठीक है, मतलब क्या क्या आ सकती हैं, राइट, आप तो बनाने लगे हैं तो क्या क्या आ सकती हैं आपके रिसर्च में, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, और क्या ये हमारे रिसर्च को इफेक्ट करेंगी, तो इस तरह का ये जो है लिमिटेशन, इट इज नॉट द मैंडेटरी पॉइंट। देन आता है रेफरेंसेस। एट द एंड ऑफ द रिसर्च यू हैव टू डू लाइक आपको सारे रेफरेंसेस देने हैं फ्रॉम वेयर यू हैव कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन, लाइक कोई ब्लॉग, कोई वेबसाइट, किसी की बुक से आपने इंफॉर्मेशन ली, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे रेफरेंसेस में आ जाएगा आपके पास। सो नेक्स्ट यहाँ पे मतलब अगर ओवरऑल हम डिस्कस करें कि आपका पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपने रिसर्च करके आउटपुट क्या लेके आनी है। जो आप रिसर्च कर रहे हैं, क्या ये सोसाइटी के लिए, वर्ल्ड के लिए एफिशिएंट रहेगा, हमारी कंट्री के लिए एफिशिएंट रहेगा, राइट। एक ये चीज आ जाती है। अब हम स्टार्ट ही इस चीज से करेंगे कि जो ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं मुझे, कुछ न्यू फाइंडिंग्स लेके आनी है, जो पहले लिमिटेशंस रह गई थी उन्हें पॉजिटिव में क्रिएट करके मुझे अपना रिसर्च जो है वो क्रिएट करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आई विल टेल यू कि मतलब कुछ वेबसाइट की नेम्स बताऊंगी मैं आपको, जहां जाकर आपको एक जर्नल की लिस्ट मिल जाएगी, यूजीसी लिस्ट मिल जाएगी, जहां से आप डायरेक्टली अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप एडवांस सर्च करेंगे वहां पे अपने टॉपिक का नेम डालेंगे, तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी ने ऑलरेडी सेम डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, ठीक है, तो वो वहां सब सारी लिस्ट आ जाएगी, आप डायरेक्टली देख सकते हैं वहां से कि लोगों ने मतलब क्या क्या क्रिएट किया हुआ है और आपको क्या डिफरेंट क्रिएट करना है, राइट। तो ये वेबसाइट के नेम्स आ गए, वेब ऑफ साइंस, शोध गंगा, गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, आई ट्रिपल ई एंड ऑल। तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है कि जो गूगल स्कॉलर, ये मैं पीछे थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन किया था कि ये भी एक वेबसाइट है। यहाँ जाकर जब आप अपना अपना प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर लेंगे एंड या फिर इस वेबसाइट पे चले जाएंगे, कुछ वेबसाइट पे आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत रहती है और कुछ पे नहीं रहती। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप करेंगे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च किया, सपोज मेरा जो डोमेन है, मैं सर्च करना, मैं बनाना चाहती हूँ रिसर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अब फर्दर क्या होता है, जब हम रिसर्च करते हैं सबसे पहले वो मस्ट हैव अ टॉपिक नेम। सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मेरा डोमेन हो गया, फर्दर अब मुझे टॉपिक क्या है मेरा, किस पे रिसर्च करना है, मुझे कंप्यूटर नेटवर्क में जाकर आईओटी पे सर्च करना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे करना है, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग पे करना है, मोबाइल अकाउंटिंग पे करना है, या फिर कुछ भी इस तरह की है, 4G पे करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं सब डोमेन में जब आप रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने रिसर्च किया, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि एक लिस्ट खुल जाएगी, आप इस लिस्ट से चेक कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी होंगे एंटायरली वो सारी चीजें ही यहाँ पे आ जाएंगी, आप डाउनलोड करके इजीली
एक ओवरऑल व्यू ले सकते हैं कि हाँ ये चीजें जो है हमें अपने प्रोजेक्ट में इम्प्रूव्ड वर्जन में लेकर आना है। ठीक है, तो इन द लास्ट आई हैव टेकन वन एग्जांपल आल्सो। ये एक एग्जांपल है ऑलरेडी क्रिएटेड कि किसी का साइनॉप्सिस है इस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे, न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड है कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन द इंट्रोडक्शन। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दी गई है कि मतलब जो मेरा प्रोजेक्ट है साइंस बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एरियल इमेजेस यूजिंग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या चीजें हैं। तो मैंने तो आपको 2 पेजेस एटलीस्ट बोले, इन्होंने 1 पेजेस में कंक्लूड किया हुआ है। फर्दर जो है आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो मेंशन करनी रहती है। ठीक है, जो कि बैकग्राउंड मैंने इन द फॉर्म ऑफ बैकग्राउंड आपको बताया था एज अ हेडिंग। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्लासीफाई करना है कि किस तरह का प्रॉब्लम है, आप क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली। फिर आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स कि आपको आपके जो साइनॉप्सिस में बताना है क्लियरली कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सपोज इन्होंने जैसे लिया हुआ है टू स्टडी वेरियस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए जो है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के बारे में इन्हें लर्न करना है या नए मॉडल्स इंप्लीमेंट करने हैं, ये सारी इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, कुछ अच्छे लेवल के मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स क्रिएट करने हो सकते हैं, कुछ मॉडल्स क्रिएट करने हो सकते हैं। ठीक है, देन फर्दर वी आर हैविंग रिसर्च मैथोडोलॉजी। अब इन्होंने क्या किया हुआ है रिसर्च मैथोडोलॉजी में। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला टूल्स एंड टेक्निक्स, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फिजिकल डिवाइस हमें इंक्लूड करना है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपका टूल एंड टेक्निक जिसकी हेल्प के थ्रू आपने जो है रिसर्च जो है वो क्रिएट करना है, पूरा कंप्लीट करना है, अकम्प्लिश करना है। लाइक इन दिस डॉक्यूमेंटेशन जो इन्होंने दिया है इनका क्या है, देखिए इन दिस वर्क दे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सच एज, इन्होंने क्या यूज किया है कि कुछ क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम्स यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो वो इनका क्या हो गया, एक मेथोडोलॉजी हो गया, एक टूल हो गया जिसे यूज करके इन्हें इम्प्लीमेंट करना है। फिर इन्होंने डायग्रामेटिक फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी है, डेट इज वेरी गुड अगर दी है। ठीक है, तो इन द लास्ट कंक्लूजन भी आप ऐड कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको इंक्लूड करना चाहिए। देन रेफरेंसेस, अब रेफरेंसेस के लिए भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, लाइक एपीए फॉर्मेट हो गया, तो हमें प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करके लास्ट में रेफरेंसेस देना है कि मैंने कहाँ कहाँ से हेल्प ली, किसी बुक से हेल्प ली थी, किसी वेबसाइट से हेल्प ली थी, किसी ब्लॉग से हेल्प ली थी, मतलब सारी चीजें यहाँ पे हमें लास्ट में रिप्रेजेंट करनी है। So this was all about कि how to write the proper good attractive synopsis. I hope कि जो ये वीडियो थी मेरी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, एंड जो वेबसाइट्स के नेम बताए वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। If you are planning to get admission in very good university, then all the best for that. Stay tuned with our channel. I hope this video has turned to be very fruitful to you all. So keep in touch. Please like and subscribe to our channel. Post your doubts and suggestions in the comment box. Thank you so much for your time.